बजरंगबली, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपका नाम लेकर मैं अपना पानी पूरी का ठेला शुरू करने जा रहा हूँ। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। भोला पिछले कई सालों से पानी पूरी का ठेला चला रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। वह रोजाना दर्शन करते हुए हनुमान जी के सामने पानी पूरी का भोग लगाता और फिर अपना ठेला चालू करता। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की फोटो लगा रखी थी। वह उस फोटो के सामने भी पानी पूरी का भोग लगाता। भोला को ऐसे करते देख सामने ठेला लगाने वाला लक्षु जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ऐसा तो भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई हनुमान जी को पानी पूरी का भोग लगा रहा है। कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। भोला ने कहा, तुम यहाँ पर नए आए हो इसलिए अपने हद में रहो और अपने काम से काम मतलब रखो। मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो। तभी लच्छू ठेले वाले ने बोला, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा। अब तो मेरा ही पानी पूरी का ठेला चलेगा। कुछ ही दिनों में मैं तुझे और तेरे हनुमान जी के साथ यहाँ से गायब कर दूंगा। लक्षू बदमाश टाइप का आदमी था और उसके बदमाश दोस्त भी थे जो खाली समय में आकर उसके ठेले पर मौज मस्ती किया करते थे। लक्षू जो पानी पूरी बनाता था वह उसका बनाने का तरीका बहुत ही गंदा था। लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन भोला सब जानता था। भोला ने इसके बारे में अपनी पत्नी ममता से बताया। तभी उसकी पत्नी ने कहा, बेईमानी की नींव पर रखी इमारत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। ये लच्छू भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और आप तो अपने हनुमान जी पर भरोसा रखकर अपनी सारी चिंता छोड़ दीजिए। अब भोला हनुमान जी का ध्यान करते हुए सो जाता है और अगले दिन भोला जब अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं और भोला से पानी पूरी खिलाने के लिए कहते हैं और फिर बिना पैसा दिए उससे मारपीट करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में दो आदमी और आ जाते हैं जो बदमाशों के दोस्त होते हैं। सभी मिलकर भोला को मारने लगते हैं। सामने खड़ा पानी पूरी वाला जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहा है। थोड़ी ही देर में भोला लहूलुहान हो गया। जब बदमाश वहां से चले गए तो एक व्यक्ति ने भोला की मदद की और उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने भोला को गहरी चोट के कारण कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए कह दिया। भोला दुखी मन से कहने लगा, हे बजरंगबली, पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती? अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? वह अपनी ममता से बात कर ही रहा था कि ममता का भाई गांव से शहर आ गया। ममता अपने भाई रतन से मिलकर बहुत खुश हुई। रतन से सारा हाल जानकर उसने अपना भी सारा हाल सुनाया। अब रतन कहने लगा, उनकी इतनी हिम्मत, कल से ठेला लेकर मैं जाऊंगा। अगले दिन रतन ठेला लेकर पहुंच गया। सामने का ठेला वाला सोच में पड़ गया कि ये कौन आ गया। तभी रतन ने बताया, मैं भोला का साला हूँ, आज से मैं ही ठेला लगाऊंगा। लक्षू ने कहा, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो भोला का हुआ है। रतन ने गुस्से में कहा, हिम्मत है तो मेरे ठेले को छू कर दिखाओ। लक्षू ने अपने बदमाश दोस्तों को बुलाया और जब सभी बदमाश रतन के ठेले पर पहुंचे तो सबके हाथ पांव जम गए। कभी ऊपर कभी नीचे पटक पटक कर रतन सबको मारने लगा। सभी बदमाश वहां से भाग गए। अब लक्षू ठेला वाला भी डर गया। वह रतन से माफ़ी मांगने लगा। रतन ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं वैसा नहीं करूँगा जैसा तुमने किया, लेकिन याद रखना किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता है, अपना ही नुकसान हो जाता है। उस दिन के बाद दोनों ठेले वाले मन लगाकर अपना काम करने लगे। रतन ने पानी पूरी बेचकर काफ़ी पैसे बटोर लिए थे। उसने सारे पैसे भोला को दे दिया और कहा,
जीजा जी, ये सब पानी पूरी बेचकर कमाई हुई है। आप इसे एक दुकान और एक मकान ले लीजिए। कल सुबह मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा। आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है। भोला ने रतन का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, मुझे लग रहा था कि साक्षात हनुमान जी मेरी मदद कर रहे हैं। भोला की बातों को सुनकर रतन मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर में ममता को एक फ़ोन आया। फ़ोन पर गांव से उसका भाई रतन था। ममता एकदम से चौंक जाती है और अपने पति से बोलती है, अगर फ़ोन पर रतन है तो ये कौन है? ममता को घबराते हुए देख हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख भोला और ममता की आंखों में आंसू आ जाता है। आप मेरी मदद को आए, आपकी महिमा अपरंपार है। हनुमान जी ने कहा, भोला, तुम्हें तो पता ही है कि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा या उपासना करता है, उसकी मदद के लिए मैं अवश्य आता हूँ। हमेशा ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा बोलकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। हे हनुमान जी, आपने जैसे भोला पर अपनी दया दिखाई, आप अपने भक्तों पर भी ऐसे ही दया दिखाना। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।